हेलो गाइस, कैसे हो बेटे? सब ठीक हो? बहुत दिन हो गया, लगभग 10 दिन के बाद आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। टाइम ही नहीं मिला था, आज छुट्टी था तो हम सोचे बना लेते हैं। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, 10th क्लास के लिए। बोर्ड है आपका फरवरी में, फरवरी के आसपास में आपका पेपर हो जाएगा। फरवरी लास्ट वीक या फर्स्ट वीक में शायद हो, ठीक है, क्योंकि उसी समय 12th का भी पेपर है, तो उनके लिए भी हमें क्लासेस देने पड़ेंगे। कुछ अभी पढ़ाने में लगे हुए हैं, जिनका पहले से है कोर्स बचा हुआ उनका कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं बेटे, इसमें टाइम नहीं मिलता है। कोई नहीं, आपको कोशिश करेंगे, कल से डेली वीडियो डालेंगे आपके लिए। अब बीच में ये भी एक प्रॉब्लम था हमारे पास, डेटा का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसको भी आज हमने सोल्व किया है, ठीक है। आगे से प्रॉब्लम शायद ना आए। तो देखो 4-5 नंबर के हमेशा से इसमें सवाल आते हैं, आपका हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बच्चे का इसमें डाउट होता है, दिक्कतें आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं बेटे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब इसमें सीधी सी बात है, निर्देशांक का मतलब ही पता है कि निर्देश दिए गए हैं जिस आधार पे, उसी आधार पे उस अंक को सजाना है आपको या लिखना होता है, वो निर्देशांक होता है। और क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेनली रूप से डिपेंड्स होता है अलजेब्रा के ऊपर। अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन रूल है कि जो इक्वेशन होना चाहिए वो इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इस फॉर्म में अगर वो नहीं है, ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे कुछ भी हो जाए, ए एक्स क्यूब हो जाए, या फिर ए एक्स पे पावर 4 हो जाए, या ए एक्स पे पावर 5 हो जाए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं सीधा डायरेक्टली एक्सरसाइज 4.1 पे। आप देख लेंगे, ये पूरा एक्सरसाइज करवा देंगे हम। 4.1, 4.2, इसमें शायद 2 ही एक्सरसाइज है, 3 है, कितने हैं? 2 के बाद 4.3 तो शायद नहीं आता है, हाँ ठीक है। उसके बाद भी है, हाँ 4.3, मतलब 2 मान लो, 2 मेन इंपॉर्टेंट है। 2 में अगर 5-6 नंबर आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज में तो बहुत बड़ी बात है। और सीधी सी बात है, एक ही तरह के सारे सवाल है, तो कोई अलग से इसमें रूल लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो वैसे हम डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। एक्सरसाइज 4.1 बेटे सारा करवा देंगे, ठीक है। वैसे एग्जाम में आप पिछले ईयर्स का आप देख लो, 10th क्लास का उठा के, तो 10th क्लास का जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल आए हैं उसमें ज़्यादातर इक्वेशन वन लाइनर ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा, या फिर इसमें बोला जाए आपको तो जो केसेस है, केसेस स्टडी केस बेस्ड वाला तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसमें आप देखेंगे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का आप देख लेंगे। अब लगातार वीडियो आएगी हमारी, ठीक है। कई बार बोल चुके हैं ये बात, लेकिन क्या कर सकते हो, कभी समय साथ नहीं देता है, कभी मोबाइल साथ नहीं देता है, टाइम भी नहीं रहने का यही मेन रीजन है। तो एक्सरसाइज 4.1 हम करवा रहे हैं, शायद 2 पार्ट में बनाना पड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश एक ही पार्ट में कर देंगे, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है, एक ही बार में। इसमें पहला में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें चेक करना है कि कौन से इसमें से जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अभी हमने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में होगा तो उसे हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सीधी सी बात। और दूसरी कोई बकवास नहीं, इसमें ज्यादा रूल थ्योरी वगैरह लगाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं बेटे, इसमें चेक करना है, चेक कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब इसमें दे रखा है x प्लस 1 के पावर होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां दे रखे हैं, ठीक है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ। अब हम इसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके अगर इस फॉर्म में हमारा आता है तो हम मानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा, अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा तो हम समझ लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप पूरा इसको कर सकते हैं। इसमें लगभग 7 या 8 क्वेश्चन है टोटल, 8 के 8 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक क्वेश्चन को आपको खाली ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। इसमें जो रूल्स लगेंगे, थ्योरी लगेंगे, वो देख लेंगे, कोई रूल कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, सीधा सोल्व करें, सोल्व करके फॉर्म में लेके आए, ठीक है।
चलिए कोई नहीं, सोल्व करते हैं इसको। जैसे जैसे कहेगा वैसे हम करेंगे। यहाँ पे एक कौन सा फॉर्म है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो सीधी सी बात है इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हमें इसको तोड़ देना है। अब देखो यहाँ पे a के प्लेस में कौन सा है, x है, तो यहाँ पे पहले क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर है तो यहाँ पे हम हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के प्लेस में 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो प्लस 2, a के प्लेस में कितना है x और b के लिए कितना 1 इक्वल टू, जैसे ये है वैसे ही इसको तोड़ेंगे, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, पहले इसको इसके साथ फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है, पहले इसके साथ फिर इसी को इसके साथ। तो इसको अगर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा बेटे माइनस, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। अब इसमें सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 के लिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हम 1 का स्क्वायर को 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करें या 20 बार करें वही वैल्यू वही आने वाली है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, 2 इंटू एक्स यहाँ क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएंगे 2x माइनस 6, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस खाली एक क्वेश्चन को आप सही से समझ जाइए, आपका कंप्लीट है ये, ठीक है। अब इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x, देखिए ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से 2x है, इधर से हम इसको लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बेटे, इसी को हम दूसरा पार्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6, देखिए 2x माइनस 6 को हम इधर लेके आएंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 तो 1, ठीक है, प्लस में 2x और इधर से ये आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2x और इधर से ये आएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब इसके फॉर्म में देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो एक्स स्क्वायर और कोई नहीं है, सेम कास्ट वाला, मतलब एक्स स्क्वायर और दूसरा कोई होना चाहिए तभी जोड़ेंगे, तो हमारा सिर्फ सिंगल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। प्लस में देखेंगे 2x यहाँ प्लस में है, 2x यहाँ माइनस में, देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में जितना रुपया उनका कमाया उतना ही खर्च हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कट गए, यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस 6 है, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब आप देखिए कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये है कि नहीं है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये है तो हम इसको कह सकते हैं कि यस दिस इज अ, ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत, यह आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, आप इसको बाद में अपना कर लेना, ठीक है, ऐसे आप देख लो एक बार, हमने वैसे समझा दिया है, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन आपका है, मतलब पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्योंकि इसका आंसर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, चलिए इसे मिटा रहे हैं बेटे। अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखेंगे इसी में से, बस इसमें से एक लाइन, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली आपका दे सकता है एमसीक्यूज, इसमें से खाली दे सकता है 1 से लेके 8 तक में, कि आपको इसको चेक करना है, बेदर बताना है इनकी, ठीक है, कि आखिर इसमें कौन सा है जो निर्देशांक मतलब ज्यामिति के अंदर में आता है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में आता है, मतलब ये फॉर्म चेक करना है उसे सोल्व करके। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे, दूसरा आपका कह रहा है, ठीक है, इधर तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ दे रखे हैं आपका, हाँ, -2, ठीक है, और इनटू में दे रखा है 3 माइनस एक्स। अब सीधी सी बात, सेम पहले जैसा सवाल, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम पहले जैसा सवाल है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 2x तो 2x इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमने क्या बोला था कि पहले इसको इसके साथ फिर इसी को इसके साथ, ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा बेटे -6, यहाँ -2 है, यहाँ पे -x है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इधर से देखेंगे ये एक्स स्क्वायर में है, कौन से फॉर्म में है एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 2x
देखिए उधर से आएगा ये इधर, ठीक है, तो ये प्लस में 2x है, इधर आके माइनस में 2x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए -6 है, उधर से आएगा तो इधर में हो जाएगा +6। अब यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर -2x -4x और प्लस में 6। अब एक बात बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, हमने क्या बोला था सवाल में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख लेंगे डायरेक्टली करके 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें सीधा से आपको देखिए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। अब जैसी है तो आपको समझ आ जाएगा कि आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखिए दे भी रहा है आंसर आपका यहाँ पे, यस, ठीक है। अब सीधी सी बात है, दोनों का आंसर हमने दिखा दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो है, बी एक्स, देखिए बी एक को कोई कोएफिशिएंट है, एक्स इसमें है तो एक्स भी है, और प्लस ये, तो पूरा पूरा हम कह सकते हैं कि यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। किसी भी तरह से कोई भी बोर्ड में आप ये सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से 1 से लेके 8 तक है बेटे, हमने 2 सवाल कर दिए आपके। आप जो चाहे, जो हमसे बनवाना चाहें 1 से 8 में, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। हम वो बना के आपको दूसरे पार्ट में दिखा देंगे। आगे का इसमें और जो सवाल है 2 3 4 तक ये कर देते हैं, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में, नहीं तो फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ जाएगा इसी के ऊपर। चलिए एक में से हमने पूरा उसको बता दिया एक्सरसाइज 4.1 को, ठीक है। अब इसी में देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 के दूसरा क्वेश्चन। शायद दिल्ली बोर्ड में तो ये पूछता नहीं है, दूसरे वाले में दूसरा क्वेश्चन तो इसमें से पूछता नहीं है शायद, पता नहीं है, 1 लाइनर में नहीं पूछता है। 2 या 3 नंबर के सवाल आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। फिर भी कोई नहीं, बाकी बोर्ड में चाहे वो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, हर जगह सवाल इसमें से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखेंगे, इसमें आपको कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कि यहां पे जो सिचुएशन दिया हुआ है, कुछ एक केस दिए हुए रहेंगे, उस केस को आपको रिप्रेजेंट करना है, उसे ना कि सोल्व नहीं करना है, बस खाली रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, जैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं ना हिंदी टू इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी से जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो जैसे जैसे रहता है स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम उसे ट्रांसलेट करते जाते हैं। सेम काम यहाँ पे भी है, स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है, इसी स्ट्रक्चर बेस्ड पे हमें काम करना है। अब सवाल पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है कितना, तो एरिया इक्वल टू दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, इन 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ, जो उसका लेंथ है बेटे वो ब्रेथ से 2 गुना से भी एक ज्यादा है, ऐसा सवाल में कर रहा है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट, ठीक है, ब्रेथ इक्वल टू आपका हो जाएगा x, हम ब्रेथ को ही क्या मान लेते हैं x। तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका 2 गुना, मतलब x का 2x, ठीक है। और 2 गुना से भी क्या कह रहा है, इज वन मोर देन, मतलब एक और ज्यादा, 2x प्लस में 1। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको इस फॉर्म में लेके आना है, आपको एरिया वेरिया कुछ नहीं निकालना, ना इसमें लेंथ निकालना ना ही ब्रेथ निकालना, आंसर सीधा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको कैसे, तो आपको पता होगा, ठीक है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, होता है या नहीं होता है, होता है। हमारा एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो एरिया तो हमारा पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 528, यहां पे हम लिख सकते हैं 528 एरिया के प्लेस में, इक्वल टू लेंथ हमारा x है और ब्रेथ हमारा 2x प्लस में 1 है। इसको सोल्व कर लेंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे हम कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं बेटे, आप लोग को पता है ये सब। यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं, इसे एकदम आसान हो जाएगा।
देखेंगे आप 5 2 8 इक्वल टू एक्स इंटू 2x प्लस में 1। अब इसको सोल्व करेंगे 5 2 8 इक्वल टू एक्स इंटू 2x, या हो जाएगा 2x² और यहाँ पे हो जाएगा x। कोई दिक्कत? पहले इसको इसके साथ फिर इसी को इसके साथ, ठीक है। तो हमने किया 2x² प्लस 1। अब इसको हम बाहर इधर ले आते हैं, 2x² प्लस में 1, ये प्लस में 5 2 8 है, उधर जाने के बाद माइनस में 5 2 8 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर इक्वेशन आपका क्या निकल के आ गया। तो 2x² प्लस x माइनस 5 2 8, देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। x² तो x², x तो x, c कॉफिशिएंट एक है, एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक आप समझ गए होंगे। कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है उसके अंदर। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, आप समझ गए होंगे ठीक तरीके से। खाली ध्यान से देखते जाओ, सारा समझ आ जाएगा, कोई भी इसमें कुछ खास नहीं है। और इतना सा जगह में हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते चले जाएंगे। दूसरा का फर्स्ट हो गया, दूसरा का सेकंड में कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर इज 306। पहली बात तो हम ये समझेंगे प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, सीधा सी बात है, ठीक है। आप सीधा से यहां देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव। अब कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार। तो दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई जो है वो कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे, ठीक है, एज्यूम करो क्या, लेट, ठीक है, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, मान लिया। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, तो कॉन्सिक्यूटिव का क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या, सेकेंड नंबर जो हमारा होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस में 1, क्या हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है। दो लगातार संख्याओं का कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीगर्स। हमें क्या करना है कि इनके इंटीगर्स भी फाइंड करना, लेकिन हमें इंटीगर्स फाइंड करके क्या मिलेगा, हमारा ऊपर में ही सवाल में कह रहा था खाली हमें इसको किस फॉर्म में लेके आना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है, बस इतना ही करेंगे। इंटीगर फिर बाद में निकालोगे, क्वेश्चन लंबा बन जाएगा, देना तो आपको 2 ही नंबर 3 नंबर है, तो 5 नंबर के काम क्यों करें, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब इनका प्रोडक्ट है, तो इनका प्रोडक्ट यहां पे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। इज इक्वल्स टू आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डायरेक्टली दे रखा है 306, 30 कितना 6, ठीक है। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटे, x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x²। सेम थ्योरी, इसको इससे x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू 306। अब इनको लेके आएंगे x² प्लस x, इधर से ये आएगा तो माइनस 306। अब हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये कौन से इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, इसी फॉर्म में हमें लाना था। चलिए आ गया आपका ये आंसर, आप पीछे देख सकते हैं, इसका आंसर ऐसे ही दिया होगा 4.1 का, 4.1 का इसमें दे रखा है, देखिए x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू वेयर x इज अ स्मॉल इंटीगर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है, ठीक है, कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की माँ है उससे कितना है, ठीक है, 26 ईयर ओल्डर देन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बेटे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। अब इसमें देखते जाएंगे सीधा, कहाँ के डिस्टर,
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटे, तीसरा नंबर इसी का दूसरा का तीसरा देखेंगे आप। इसमें क्या रहा है कि जो रोहन है, एक क्या नाम है उसका, हाँ रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है उससे 16 साल क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट रोहन एज, लेट क्या, रोहन एज इज इक्वल्स टू एक्स। हमने क्या मान लिया, x मान लिया, लेकिन उसकी माँ जो है कितनी होगी, x प्लस 26 होगी। उसकी माँ कितनी होगी, x प्लस 26। तो यहां पे हम कह सकते हैं हिज मदर एज इज इक्वल्स टू x प्लस 26। कोई दिक्कत। आगे का क्वेश्चन में कह रहा था द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद उनकी प्रोडक्ट हो जाती है 360। नेक्स्ट देखेंगे 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स, ठीक है। आगे देखेंगे 3 ईयर्स लेटर में तो क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे एक इसमें अगर 3 साल इसमें बढ़ा दे रोहन में, तो रोहन का एज क्या हो जाएगा बेटे, x प्लस 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से इसकी माँ भी तो 3 साल बड़ी होगी, तो मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर एज इक्वल टू x प्लस 26 प्लस में 3। चलिए ये आपका निकल गया, मतलब एक्चुअल रेट इनका आ गया x प्लस 3 और इनका आ गया, ठीक है, x प्लस 29। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक इक्वेशन आपका ये बन के आया, एक आपका ये बन के आया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को इनका प्रोडक्ट दे रखा है, इनका मल्टीप्लाई दे रखा है इन द फॉर्म नाउ विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। इनके एज का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो इनका एज का प्रोडक्ट दे रखा है 360। चलिए इसको मिटा दे यहां से, चलिए आगे आप देख लेना इसको, हाँ ठीक है। देयर प्रोडक्ट इक्वल टू 360। हमने पहला इक्वेशन कितना लाया था, x प्लस 3 और दूसरा इक्वेशन x प्लस 29, ठीक है। तो x प्लस 3 हम यहाँ पे कह सकते हैं x प्लस 3 और इंटू यहाँ हो जाएगा x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। कोई दिक्कत नहीं। ये अभी तक नहीं आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको उसी फॉर्म में हमें लेके आना है, ठीक है। कैसे आएगा, तो इसे आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। चलिए देखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे। तो पहले कर लेते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में शांत रहे, ठीक है, x प्लस 29 क्या हो जाएगा, 29x। फिर इसमें देखेंगे आगे का, इसको इन तीन दोनों के साथ 3 इंटू एक्स 3x प्लस में 29 इंटू 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 29 तिया 9 तिया 27, ठीक है, बाकी 2 3 दूना 6 2 8 87 87 इक्वल टू 360। अब इसको देखो इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 29x और प्लस में 3x, कितना हो जाएगा 32x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 87 और उधर से माइनस 360। अब इसको देखेंगे यहाँ पे, तो इसको घटा लो, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाओ 32x ये हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा माइनस, इसको घटाएंगे तो देखो यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 7 गया, 3 बच गए, 5 15 में से 8 7, ठीक है, 273 आना चाहिए, इतना ही आंसर आना चाहिए आपका। चलिए ठीक है, इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में आपका आंसर लाना था, ठीक है। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर में यही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तीसरा आपका हो गया, एक और क्वेश्चन इसी में से है बेटे, फिर कंप्लीट हो जाएगा 4.1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, 2 का 4। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस 48 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है ट्रैवल कर रहा है एक डिस्टेंस से जिसका यूनिफॉर्म स्पीड कितना है 480 किलोमीटर, लगातार वो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द स्पीड हैड बीन
इतना किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसकी टाइम स्पीड जो है क्या होती है, घटती जा रही है। क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसी घटने की वजह से उसको 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है उसी दूरी को तय करने में। नेक्स्ट देखेंगे, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें ट्रेन के स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, हम सीधा सीधा बस खाली एक थ्योरी फॉर्म कर देंगे, ठीक है, बस थ्योरी निकालना है, ठीक है। अब यहां पे ले लेंगे, ठीक है, लेट बी स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए यहां पे हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। ट्रेन की स्पीड कितना, x। आगे क्या कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल, नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है सेकंड कंडीशन, लेट द स्पीड। अब इसमें देखेंगे टाइम टेकन द ट्रेवल 48 किलोमीटर। अगर हम लेंगे, हमारा डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इसका, तो अब इसमें देखेंगे बेटे टाइम। अब देखो आपको पता होगा कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस या डिस्टेंस इनटू, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्पीड कितने के अकॉर्डिंग चल रहा है, x के अकॉर्डिंग। x चल रहा है, x हमने मान लिया, ठीक है। डिस्टेंस कितना 480, तो x अपॉन में क्या हो जाएगा 480, आपका टाइम निकल के आएगा जितना टाइम उन्होंने लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट कर रहा है कि आगे 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, वो 3 घंटे क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है इसी में। तो इसी में 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, गिवन विल ट्रेन कवर टू द सेम डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को कवर करने में अब यहां पे लिखेंगे टाइम टेकन आफ्टर 3 आवर्स इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, x अपॉन में 480 प्लस में 3। कोई दिक्कत नहीं, x अपॉन में 480 प्लस 3 आवर मोर कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब यहां पे देख लेंगे कि इसी में कितना घंटा, कितना देर ले रहा था, 8 घंटे की टाइम लग रही थी। तो 8 घंटे का टाइम लग रहा था बेटे, तो इसमें हम जोड़ लेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा सीधा से बन जाएगा, ठीक है, स्पीड। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। अब डायरेक्ट अगर हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस हमारा 480 दिया हुआ था। अब हम इसमें देखेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड के प्लेस में कितना, तो 8 घंटा कम ले रहा था, तो मतलब x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है, 8 घंटा कम था। और टाइम तो आपको पता है, अभी टाइम निकल के आया है x अपॉन में, देखो 480 अपॉन में x, ठीक है, यहाँ उल्टा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 480 अपॉन में x, 480 ले रहा था ना, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे गलती हो गया था बेटे, सही कर लेना, ठीक है। 480 अपॉन में x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 480 अपॉन में x ले रहा है प्लस में 3। अब इसको आप सोल्व कर दो, इसको सोल्व करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये भी एक तरह से इस तरह से फॉर्म में बन गए हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकल के आएगा, x इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू अपॉन में x इंटू में x, देखो x कैंसिल, मतलब यहाँ पे आपका निकल के आ गया 480। इसको इससे किए तो, फिर इसको इससे किए तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3x, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस कितना 480 अपॉन में x इंटू में 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3840 इंटू 24, 480 प्लस 3x, 3840 दे रहा है, x माइनस 24। अब ये घट जाएगा उधर जाके, 8 3 24, हाँ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 3840, मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। 64 बाकी बच गया 6, 8 चौ 32 और 6 38, ठीक है, हाँ ठीक है 3840, ठीक है। यहाँ से निकल के आ रहा है x, और मैं यहाँ पे से माइनस हो जाएगा बेटे आपका क्या, 8 3 जा 24,
ये होगा, मतलब ओवरऑल ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 480, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है 24, अब इसको उधर हम घटा सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो डायरेक्ट में हमारा इक्वेशन निकल के आता है, इक्वेशन निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर 8x माइनस 8x माइनस 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है ये वाला, ठीक है, और इन माइनस क्या 1280, 80 और 18, 1280 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन। अब 1280 कहाँ से आया, अब सीधी सी बात है 8x आपको समझना होगा। देखिए ये 3x है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ से आपका 3x निकल के आया, 24x माइनस, ओहो तोड़ दिया गया है तो 8 × 32, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो गया इक्वेशन। देखिए आप ये कौन से फॉर्म में, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फॉर्म में, एक्स फॉर्म में तो bx और प्लस में c, देखिए उसी फॉर्म में है, तो बस खाली हमें ये लेके आना था और कुछ नहीं, ये आपका निकल गया, आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है। आप इसे मिला लेना, वैसे आंसर क्वेश्चन हमारा ये किया हुआ है पहले से, ठीक है। अब यहाँ जल्दी जल्दी में करना होता है इसलिए दिक्कत है। अगले एक्सरसाइज में आपको जो समझ नहीं आएगा, ठीक है, आप सीधा कमेंट सेक्शन में बोलें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दो क्योंकि 2 महीने अब पेपर का बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग के टाइम में हम लोग खूब पढ़े हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग से निकल गई है, वो हमें भी लगा कितना मेहनत करना पड़ता था हमारे टाइम में 10th में, अब तो कुछ उतना खास है नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा बेटे, समय कैसे भी हो। अब तो सरकार गवर्नमेंट ऐसे ही पास कर देती है, तो ये सोच के आप मत जाएं, हो सकता है आपको सवाल ही ना आए एक भी समझ में, तो कम नंबर लाएंगे, दूसरी बार अच्छे जगह एडमिशन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का सपना होता है इंजीनियर, डॉक्टर, वाटेवर, बहुत सारी चीज़ें बनना होता है उनको, किसी को NDA क्रैक करना है, कोई IIT में जाना चाहता है, तो इसलिए आपको मैथ और साइंस तो आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्लास आएगा, अगले जो इसी का आएगा 4.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट उसमें मिलेगी, इसमें ये कंप्लीट कर दिया। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको समझ ना आए सीधा कमेंट सेक्शन में बोले, वहाँ पे हम आपकी सारे प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं या फिर इसको फिर से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही, बाय, गुड नाइट, ठीक है, रात हो रहा है इसलिए, आप कब देखोगे वीडियो तो आपको पता होगा।